We talk about the future indefinite tense. अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर भविष्य की बात हो रही है यहाँ पर, भविष्य में जो काम निश्चित समय में न हो रहा हो। ठीक, जैसे अब इसको मेक कैसे बनाते कैसे ये सेंटेंस पहले देखते हैं इनका। वो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट होता है, फिर विल होता है। इसमें विल होता है, जैसे पास्ट और प्रेजेंट में क्या था कि हम लोग जैसे हेल्पिंग वर्ब्स की मेन जो हेल्पिंग वर्ब होती थी वो नहीं लगाते थे। उसमें क्या निगेटिव सेंटेंस में जब होता था या इंटरोगेटिव में तब लगता था हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस में भी क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी विल लगेगा। ठीक, फ्यूचर सेंटेंस में तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल, विल है। वर्ब क्या है? राइट, और राइट क्या है? फर्स्ट फॉर्म होती है ए लेटर। तो ही विल राइट ए लेटर, वह पत्र लिखेगा। लिखेगा यानी इतना पता है कि वो फ्यूचर में लिखेगा, यानी भविष्य में वो क्या पत्र तो लिखेगा, लेकिन किस समय लिखेगा ये हमको नहीं पता। ठीक, तो यहाँ पर क्या इनडेफिनिट टाइम है, लेकिन क्या इतना पता है कब होगा, यानी फ्यूचर में होगा, यानी कोई निर्धारित समय नहीं है। दे विल गो, वो जाएंगे, वो जाएंगे। वो यहाँ भी क्या है? फ्यूचर है लेकिन इंडेफिनिट है। ठीक, हमें टाइम एकदम कंफर्म नहीं है। ठीक, अब इनके निगेटिव सेंटेंस में क्या इफेक्ट होता है? तो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव के लिए सिंपल कुछ नहीं, बस क्या लगाना है हमको? नॉट लगाना है। तो निगेटिव क्या हो जाएगा? ही विल नॉट राइट ए लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा। क्या हो गया? वह पत्र नहीं लिखेगा। तो यहाँ निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लिख करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई चेंजमेंट ज्यादा नहीं है, बस क्या ऐड करना है हमको? सिर्फ नॉट ऐड करना है। कब ऐड करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करना है। कब? निगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव इसको कैसे बनाएंगे? जैसे सभी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले कर देते हैं। तो सिंपल इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे तो क्या होगा? विल ही राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा? तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर एक हिंदी हिंदी वाक्य में जरा बताते हैं। क्या वह लिखेगा? वह पत्र लिखेगा। वे जाएंगे, दे विल नॉट, वे पत्र नहीं लिखेगा। क्या वो पत्र लिखेगा? आखिरी में क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है गा। क्या आ रहा है? गा, गे या गी। अब यहाँ लड़की होती है, शी विल राइट लेते, वो क्या, वो पत्र लिखेगी होता, तो यहाँ गी। यानी कि हिंदी की सेंटेंस में ये तीन अगर आएंगे तो क्या हो? कौन सा सेंटेंस होगा? वो फ्यूचर का सेंटेंस होगा, भविष्य काल का सेंटेंस होगा। तो हमें जहां कहीं भी हिंदी सेंटेंस में ये दिखे तो कैसे बनाएंगे हम लोग सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही चार चीज से क्या बन जाएगा? हमारा फ्यूचर का सेंटेंस बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दैट्स ऑल, आई होप। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? यानी कि फ्यूचर की बात है और काम क्या है? कंटिन्यू है, यानी वो चल रहा है। तो काम जब चलेगा तो क्या यूज करेंगे? आईएनजी यूज करेंगे, हर सेंटेंस में यूज करते हैं। तो इसको कैसे मेक करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी क्या होगा? उसमें वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
क्या लग गया, अब यहाँ पर बी भी लग गया, क्या लगा है, बी। बी क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ पे हमारे कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करेगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं एग्जांपल, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा, क्या वह एक पत्र लिख रहा होगा, यानी कि वो मे बी, वो अभी भी क्या है, लिख रहा है, उसका काम अभी भी चल रहा है, ठीक। वो कभी कंटिन्यूएशन में है, तो यानी कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर, यानी कि वह एक पत्र लिख रहा होगा। अब इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे में करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे हम लोग, नॉट ऐड करेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ही विल, क्या आएगा, बी आएगा कि नॉट आएगा, नॉट आएगा, he will not be writing a letter, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, he will not be writing a letter, क्या होगा, he will not writing a letter। हमने कहाँ भी लगाया, कहाँ नॉट लगाया, will के बाद नॉट लगाया और बी से पहले, बी के बाद नहीं लगेगा, ठीक। हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी विल है, तो सिंपल याद रखिए कि विल के बाद क्या ऐड होगा, नॉट ऐड होगा, ठीक। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे में करेंगे, सिंपल, क्या करेंगे हम लोग, विल ऐड करेंगे, कहाँ, आगे ऐड करेंगे, किसके आगे, सब्जेक्ट के। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, क्या होगा, विल ही बी राइटिंग ए लेटर, क्या होगा, पत्र लिख रहा होगा, क्या होगा, पत्र लिख रहा होगा, ठीक। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो पत्र लिख रहा होगा कि नहीं, यानी कि वो अभी भी लिख रहा होगा कि नहीं, यानी इसका काम यहाँ क्या कंटिन्यूएशन है, काम अभी क्या है, चल रहा है। तो कैसे मेक करते हैं फ्यूचर सेंटेंस, कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हिंदी सेंटेंस में क्या आ रहा है, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा, he will not be writing a letter, वह पत्र लिख नहीं रहा होगा, will he be writing a letter, क्या वह पत्र लिख रहा होगा। तो आखिरी में हमने क्या नोटिस किया कि क्या आ रहा है हिंदी वाक्य में, रहा होगा। अब यहाँ रहा होगा, अब रहा को हम लोग रहे भी लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे रही, ऑब्वियसली की बात है, क्योंकि यहाँ अभी मेल है, तो वहां शी भी हो सकता है, तो उसके लिए रही होगा। और क्या हो सकता है, रहे होंगे, रहे की होंगे, क्योंकि हो सकते हैं वहां पर क्या हो, प्लूरल में लोग हों, ठीक। तो ये रहा होगा, रही होगा, रही होगी, रही होगी और रहे होंगे। तो ये जब हिंदी की लास्ट में आएंगे, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जब आएंगे, तो इसका मतलब क्या सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो आपको कैसे चेंज करना है इसको, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम इस तरह से सेंटेंस में कर सकते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर का काम एकदम परफेक्ट है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर सेंटेंस कैसे में करते हैं परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव, यहाँ क्या ऐड हो रहा है, हैव ऐड हो रहा है, ठीक, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं, he will have written a letter, he will have written a letter, वह पत्र लिख चुका होगा, क्या बोला मैंने, he will have written a letter, यानी वह
पत्र लिख चुका होगा, यानी कि वह उसका पत्र क्या है, लिखना जो काम था वो समाप्त हो गया, अब उसको लिखने का कुछ नहीं बचा, यानी उसका लेटर एकदम कंप्लीटेड है। तो यानी कि उसका लेटर का वर्क क्या है, कंप्लीट है, यानी एकदम परफेक्ट है। तो यानी उसका जो, और ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर का भी सेंटेंस है, देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ विल भी है। ठीक, चुका होगा यानी कि उसका काम खत्म हो गया होगा। ठीक, तो इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस अब कैसे में करेंगे, लाइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या ऐड करते हैं हम लोग, नॉट ऐड करते हैं। किसके बाद ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऐड करते हैं। अब पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है। विल है या विल हैव है, क्या है, विल है, ओनली विल, हैव वगैरह नहीं देखने का, केवल विल देखने का। तो यहाँ पर विल के बाद ही क्या ऐड करेंगे, नॉट ऐड करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, he will not have written a letter, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका होगा, यानी वह भी पत्र नहीं लिख पाया होगा। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस के लिए सिंपल नॉट ऐड कर देंगे। ठीक, कब कहाँ ऐड करेंगे, विल के बाद ऐड करेंगे। ठीक, हैव के पहले, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन विल के बाद हम लोग नॉट ऐड करेंगे। ठीक, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए क्या था, विल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि विल ही हैव रिटन ए लेटर, विल ही हैव रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। ठीक, तो यहाँ पे से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। ठीक, अब हम तीनों सेंटेंस में एक कॉमन चीज निकाल लेते हैं, वो भी हिंदी के सेंटेंस में, वो क्या होगा, he will have written a letter, वह पत्र लिख चुका होगा। he will not have written a letter, वह पत्र नहीं लिख चुका होगा। will he have written a letter, क्या वह पत्र लिख चुका होगा। आखिरी में क्या आ रहा है, आप लोग नोटिस करिए जरा, यहाँ पर आ रहा है चुका होगा, क्या आ रहा है, चुका होगा। तो यही हमारा हिंदी की सेंटेंस, जब आखिरी में चुका होगा या चुकी होगी, या चुके होंगे, चुके होंगे, जब ये तीन वर्ड्स आ जाएंगे हिंदी के आखिरी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस किस में चेंज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे मेक करेंगे, इस फॉर्म में मेक करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग उसमें से क्या, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए अपने टेंस के लास्ट टॉपिक पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहां फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस में आता है सिंस फॉर लग जाता है वहां पे। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे मेक करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया है, देखते हैं। सब्जेक्ट है प्लस विल प्लस हैव, परफेक्ट टेंस परफेक्ट भी है तो ये विल हैव आ गया है, और कंटिन्यूएशन के साथ बी लगता है था तो उसका परफेक्ट टाइम के साथ बीन आ गया है। जहां कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां आईएनजी लग जाता है। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर दी जाती है तो वहां टाइम भी हमको जहां तक दिखाने लगता है, तो सिंस फॉर प्लस टाइम। तो अब इस कैसे देखेंगे, he will
have been writing a letter since 7 o'clock. He will have been writing a letter since 7 o'clock. अब वह पत्र लिख रहा है, लेकिन कब से? यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, वो 7 बजे से पत्र लिख रहा है. He will have been writing a letter since 7 o'clock. वह 7 बजे से पत्र लिख रहा होगा. वह 7 बजे से पत्र लिख रहा होगा. तो इसे ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें क्या है? टाइम भी शो कर दिया गया प्लस उसमें बीन हैव बीन ऐड है. ठीक, तो इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? सिंपल नेगेटिव के लिए नॉट ऐड करते हैं. और कहाँ ऐड करेंगे? विल के बाद ऐड करेंगे, यानी कि ही विल नॉट have been writing a letter since 7 o'clock. यानी कि he will not have been writing a letter since 7 o'clock. वो 7 बजे से पत्र नहीं लिख रहा होगा. वो 7 बजे से पत्र क्या नहीं लिख रहा होगा. ये भी कौन सा सेंटेंस है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. और भी कौन सा फॉर्म है इसका? नेगेटिव फॉर्म है. अब इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हर सेंटेंस में करते थे वो इसी सेंटेंस में करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? विल को यानी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे? आगे लिख देंगे. तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा? विल ही हैव been writing a letter since 7 o'clock. क्या वह 7 बजे से पत्र लिख रहा होगा? क्या वह 7 बजे से पत्र लिख रहा होगा? तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया. ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस पहले तो कंटीन्यूअस फॉर्म में रहेगा प्लस और इसमें टाइम भी हमको ऑलमोस्ट गिवन होगा. और इंग्लिश सेंटेंस में तो इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग देखते ही पहचान लेंगे, क्योंकि वहां क्या होगा? हैव बीन और सिंस फॉर लगा होगा. तो हम लोग कौन सा सेंटेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. अब आप लोग सोच रहे हो हिंदी में कैसे इसको समझेंगे? तो हिंदी में क्या मैंने बोला? He will have been writing a letter since 7 o'clock. वो 7 बजे से पत्र लिख रहा होगा. यहाँ भी वही चीज आएगा जो कंटीन्यूअस टेंस में आता था. रहा होगा, क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे. लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इनके साथ टाइम भी आ जाएगा, बोले तो समय आ जाएगा इनके साथ. इनके साथ और क्या ऐड हो जाएगा? समय ऐड हो जाएगा, जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा कि नहीं होगा. तो आई होप फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ में आ गए कैसे मेक करते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम. तो इस प्रकार से हम लोग अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मेक करते हैं और हमारा टेंस का टॉपिक हुआ कंप्लीट. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.